कोरोना काल से तो समाज की हर गतिविधि प्रभावित हुई है। उसी में हमारे शिक्षण संस्थान भी हैं और अब धीरे धीरे गाड़ी पटरी पर लौट रही है कि जो भी हमारे शिक्षण संस्थान हैं, हमारी कोशिश और हमारा लक्ष्य तो वही है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार के नए शिक्षा मंत्री बने विजय चौधरी आज अपने विभाग पहुंचे, अपना पदभार ग्रहण किया और ऐसे में शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने पुस्तक देकर उनका स्वागत किया है। साथ में जितने अधिकारी थे शिक्षा विभाग के उन्होंने उन्हें बुके देकर उनका स्वागत किया है। तस्वीरें आप देख भी रहे होंगे। ऐसे में जब हमने उनसे बातचीत की कि पिछला साल जो है वो कोरोना काल का रहा, काफ़ी संकट रही, हर अगर हम क्षेत्र को देखें तो उसमें गिरावट आई है, तो ऐसे में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए बिहार में क्या कुछ किया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि हम प्रयास करेंगे कि बच्चे जो हैं वो सरकारी शिक्षण संस्थान तक जाएं, वहां तक पहुंचे, शिक्षण संस्थानों की जो प्रतिष्ठा है वो और बढ़े और जल्द से जल्द विद्यालय खोले जाएं। तमाम जितने गाइडलाइंस हैं कोरोना के, उसे देखते हुए हम जल्द से जल्द इसको लेकर फैसला लेंगे। क्या कुछ कहे थे विजय चौधरी, जरा सुनिए। कि सरकारी नियमों के तहत या उन नियमों और उन जो हमारे प्रावधान हैं उनकी सीमा में जो उनकी अनुमान्यता है, उसके लिए उनको न्यायालय नहीं जाना पड़े, ये हम लोग देखेंगे। सर, नियोजन न प्राइमरी स्टेज पे हो रहा है, न माध्यमिक पे हो रहा है, और आप रिटायर्ड टीचर रख रहे हैं। ये बड़ा सवाल उठ रहा है सरकार पर भी कि आप जो बेरोजगार युवक हैं, इसके लिए तो जरा हमको समझ लेने दीजिए। अभी तो हम भी समाचार आप ही लोग के माध्यम से समाचार पत्रों में हमने पढ़ा है, तो उसमें क्या बात है, जरा हम बात कर काल के बाद ये फिर नया साल है, तो कितनी बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि पिछले साल किसके कितने साल के कोरोना काल के बाद अच्छा कितनी बड़ी चुनौती होगी इस साल में कि फिर से सुचारू ढंग से पढ़ाई को शुरू करवानी है। अभी कक्षा 6 से लेकर 10वीं तक की कोरोना काल से तो समाज की हर गतिविधि प्रभावित हुई है। उसी में हमारे शिक्षण संस्थान भी हैं और अब धीरे धीरे गाड़ी पटरी पर लौट रही है और हम लोगों की कोशिश होगी कि इसको शीघ्रातिशीघ्र पटरी पे लाके कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, क्योंकि हम बच्चों को शिक्षा जो बीच में एक ब्रेक उसमें टूट आ गई है, उसको हम लोग फिर से चलाना चाहते हैं, लेकिन फिर कोरोना के रिस्क पे तो नहीं चलाएंगे। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उसके संबंध में जो विशेषज्ञों की या भारत सरकार या राज्य सरकार के जो सुझाव या परिपत्र हैं, उसके आलोक में जो भी जल्दी से जल्दी और अच्छी से अच्छी व्यवस्था पढ़ाई फिर से शुरू कराने की हो सकती है, वो हम लोग करेंगे। ये तो आप सब लोग मानते होंगे कि बीच में जो लगातार विद्यालय बंद रहे या कोरोना के कारण जो हमारे शिक्षण संस्थान बंद रहे हैं, तो पढ़ाई प्रभावित हुई है। हमारी तो कोशिश होगी कि उस पीरियड को भी हम लोग कैसे भरपाई करें, जिससे कि हमारे बच्चे अच्छे ढंग से शिक्षित हों। हमारा तो लक्ष्य वही है कि जो भी हमारे शिक्षण संस्थान हैं उनका जो पुराना गौरवशाली इतिहास रहा है, हमारी कोशिश और हमारा लक्ष्य तो वही है। और इसी के कारण तो हमने कहा कि आप सभी मानेंगे, जो जैसे पटना विश्वविद्यालय है, अगर इसके पुराने इतिहास को देखेंगे तो इसकी पहचान इसके शिक्षकों से ही थी। एक से एक आप नामी शिक्षक का नाम सुनिएगा, किसी विषय को ले लीजिए, और पटना विश्वविद्यालय में पढ़ाई या इसका जो नाम था वो बाकी बिल्डिंग और पुराना और बाकी कोई दूसरी व्यवस्था से नहीं, वो शिक्षकों से था। यहाँ के एक से एक विभाग के एक से एक शिक्षक थे जो पूरे देश में जिनका नाम था, पटना से जाते थे। आज भी लोग याद करते हैं। इसलिए हमारी कोशिश होगी कि अच्छे से अच्छे योग्य शिक्षक आए, क्योंकि जब तक शिक्षक भी योग्य नहीं होंगे तब तक पढ़ाई उस स्तर की नहीं हो पाती है। इसलिए योग्य शिक्षक आए उसी में। और हमारे बिहार में एक चीज़ जान लीजिए, बिहारी बुद्धिजीवियों में या बिहारी शिक्षित लोगों में मेधा या प्रतिभा की कमी नहीं होती है। एक सही तरीका निकालने की आवश्यकता होती है। जब योग्य शिक्षक
विश्वविद्यालयों में या महाविद्यालयों में या विद्यालयों में अध्यापन काम शुरू कर देंगे, स्वाभाविक रूप से शिक्षण संस्थानों की प्रतिष्ठा बढ़ेगी और हम अपनी खोई प्रतिष्ठा को वापस लाने की दिशा में बढ़ चलेंगे। तो आपने सुना तमाम बातों को लेकर उन्होंने अपने जवाब को रखा है, अपनी राय को रखा है और उन्होंने ये भी कहा है कि जो शिक्षक हैं सरकारी संस्थानों में वो अच्छे से काम करें, उनकी बहाली की जो प्रक्रिया लंबे समय से अटकी हुई है उस पर भी जल्द से जल्द जो फैसला है वो लिया जाएगा, आगे कार्रवाई की जाएगी और जल्द से जल्द बहाली की जो प्रक्रिया है उसे संपन्न किया जाएगा। बहरहाल आप लाइव देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। आज विजय चौधरी शिक्षा विभाग के ऑफिस पहुंच तो गए हैं, अब देखते हैं बिहार में शिक्षा की स्थिति में और कितना सुधार आता है, क्या कुछ कार्य नए शिक्षा मंत्री के रूप में विजय चौधरी बिहार में करते हैं। धन्यवाद।